सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ या सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ या अन्य लोगों से भी जब चर्चा होती है तो लोगों द्वारा अब ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि हमने जिस बहन जी को, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आज के तारीख में वो मायावती ईवीएम के ऊपर कोई आंदोलन क्यों नहीं चला रही या ईवीएम के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही। तो इसके ऊपर जब लोगों ने कमेंट करना या पोस्ट डालना शुरू किया तो उसमें जो कमेंट आए, वो कमेंट में जो बहन जी को सपोर्ट करते उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुद्दा बहन जी ने ही उठाया था ईवीएम के बारे में। तो मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर वो मुद्दा तो गायब हो गया, क्योंकि उस समय तो हमने भी देखा था कि उन्होंने कहा था हर महीने की 21 तारीख को या 11 तारीख को ईवीएम के विरोध में पूरे भारत में धरना होगा, रैली होगी। लेकिन वो 1 महीने में पूरा गायब हो गया और उसके बाद से ईवीएम के ऊपर कुछ बात ही नहीं हुई। जबकि चुनाव के पहले भी उनको कुछ एक आध पत्रकार ने बताया था, उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया। जब ये सारी बातें और सारे भारत में ये ईवीएम भंडापोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 चल रही है, पार्ट 1 हुआ, वो भारत में गया, पहले पूरा चर्चा हुई, उसके बाद ये दूसरी परिवर्तन यात्रा निकल रही है ताकि लोगों के भेजे में यही जाए, लोगों को समझ आए कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ होती है और ईवीएम की वजह से ही हमारी जो पॉलिटिकल सक्सेस है वो रुकी हुई है बहुजन समाज की। तो ये बात इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है, तो लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो इससे मैं ये बात बताने के पीछे ये कहना चाहता हूँ कि इससे सबक सीखना चाहिए नेताओं ने भी, अन्य नेताओं ने। देखिए, आज जो पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं वो ये ना समझे कि ये 1950 या 1980 का दौर है। आज के समय में सबके पास में मोबाइल है, सबके पास में फेसबुक है, यूट्यूब है और व्हाट्सएप है, और देश में जो चल रहा है वो सोशल मीडिया से जब जुड़े होते हैं तो उन्हें वो जानकारी होती है। तो आज अगर ईवीएम का मुद्दे को लेकर अगर वावन मेश्राम जी और बामसेप या भारत मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है तो कल चल के साल, 2 साल, 5 साल बाद लोगों को तो ये समझ में आएगा कि वाकई में जो कमी है वो तो ईवीएम में है और उसकी लड़ाई तो वावन मेश्राम ने लड़ी। तो फिर तुम जो अपने आप को नेता कहते हो, तुम जो अपने आप को तीसमार खा कहते हो, तो वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। लोग तो थू करेंगे, क्योंकि वास्तविक लड़ाई तो आप लड़ नहीं रहे। और ये आज नहीं तो कल पता चलेगा ही। ये उसी तरह जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन शुरू करने पर लोगों ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो काम कर रहे वही सही काम है, वही सही रास्ता है। नहीं तो बाबा साहब को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई थी, बहुत उनके विरोध में काम किया गया था। और विरोध में हो रहा था इसलिए तो कांग्रेस में लोग थे ना हमारे वाले ही, लेकिन हमारे समर्थन वाले भी थे। लेकिन बाद में रियलाइज हुए नहीं, बाबा साहब ही सही थे। तो फिर जो उस समय जिन नेताओं ने हमारे लोगों को कांग्रेस में ले गए, उन नेताओं को कौन पूछ रहा है? वो तो मिट्टी में मिल गए, उनका तो नाम तक याद नहीं है, और नाम याद होता तो उनके ऊपर थू करते। इसलिए ये अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो अब अभी तक इन्होंने आंदोलन तो चलाया नहीं, ईवीएम के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया, किसी बहुजन समाज किसी नेता ने नहीं चलाया। तो फिर अब तक नहीं चलाया और लोग जब प्रश्न करना शुरू कर देंगे तो फिर जवाब क्या है तुम्हारे पास? जवाब तो कुछ नहीं। तो फिर तो मिट्टी में मिलने जैसा हो जाएगा ये तो ये बात दूसरे अगर नेता नहीं समझ रहे तो कम से कम बहन जी ने तो समझना ही चाहिए। और अगर मान लो बहन जी को समझ में नहीं आता है तो जो बहन जी को अपना नेता मानते उन्होंने जरूर समझना चाहिए। अगर वो जो बहन जी को अपना नेता मानते हुए कहेंगे नहीं वावन मेश्राम सही लड़ाई लड़ रहा, हाँ ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, और समर्थन बहन जी को देंगे तो फिर ईवीएम की लड़ाई कैसे सफल होगी? क्योंकि जो बंदा ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा है उसको भी तो समर्थन की आवश्यकता है, उसको शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति होगी तो फिर वो ईवीएम का मैटर सॉल्व कर सकता है। तो समर्थन बहन जी को देंगे और जब बात करने का मुद्दा आएगा तब कहेंगे नहीं वावन मेश्राम सही लड़ाई लड़ रहा है। ये तो मामला जमेगा नहीं। इसलिए हमें डिसाइड करना होगा कि आखिर जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, जो वाकई में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है,
हमने उसका साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।